रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात भर से वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासर। नाला लई में पानी की सतह भी बुलंद, प्री अलर्ट बरकरार। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट हो गई। गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट रिकॉर्ड। रावलपिंडी के हसास मकामात पर रेस्क्यू टीमें तैनात। रावलपिंडी नाला कस में नहाते हुए 2 भाई डूबकर जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर के वादी अलीपा में बादल जमकर बरसे। डोंगा गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, 3 गाड़ियां फंस गई। गाड़ियों में 60 बच्चे और स्कूल का स्टाफ मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, GB और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। सलाम जाबाह अफराद के खानदानों की माली इमदाद का हुक्म। तबाह घरों और बुनियादी ढांचों की फौरी बहाली की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों और नुकसानात के हवाले से इजलास। मुतासरा इलाके में बिजली और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात भी मंजूर। अमरीका की मौशी जंग में मदद करने वालों को निशाना बनाएंगे सरबराह कौमी सलामती काउंसिल। ईरान मोहसिन रज़ाई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और खुद अपने दस्तखतों को धोखा दिया। दुनिया ईरान को नए अंदाज से देख रही है। मक्का मुआहिदे का मतलब है कि अमरीका खित्ता छोड़ना चाहता है। अमरीकी समझते थे कि चंद रोज़ में जंग ख़त्म कर लेंगे। जंग में 1200 ऑयल टैंकर्स इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। दूसरी तरफ ईरानी सदर, स्पीकर और अदलिया के सरबराह की मुलाकात। मौशी जंग के ऐलान से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने की हिकमत अमली तय। जब अपोजिशन में भी थे तब भी हमारा यही मौक़िफ़ था। आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अगर हम हुकूमत में हैं, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। आज जब उनकी सेहत के हवाले से कोर्ट का एक ऑर्डर आया, तब भी पूरी गवर्नमेंट, आपने नहीं देखा होगा कि हमने कोई खुदा न खास्ता तज़हीक की हो, तौहीन आमेज़ रवैया अपनाया हो या किसी भी किस्म का कोई तानेबाजी की हो। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक नजर सानी दरख्वास्त की जल्द समाअत की इस्तदा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से चीफ कमिश्नर ने पिटीशन दायर कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, तौहीन अदालत हुकूमत ने नहीं PTI ने की। बानी, उनकी फैमिली और तहरीक इंसाफ तौहीन की मरतकब हुई। तहरीक इंसाफ ने बेबुनियाद दरख्वास्त दायर की। इलाज के अदालती हुक्म पर हुकूमत ने पूरी तरह अमल किया। अदालत ने वाज़ेह किया, कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन सियासत भी हुई और बयानबाजी भी की गई। सिक्योरिटी में रखना डाला गया। बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली के हुक्म पर अमल दरामद क्यों न हुआ। PTI ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई शुरू करने की सदा। जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देने की अपील। बानी PTI को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, वज़ीर इत्तलात को फरीक बनाया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात भी शामिल। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये बात गलत है। कल दरख्वास्त दायर करते तो समाअत के लिए कल ही लग जाती। उम्मीद है आइंदा हफ्ते में किसी दिन लग जाएगी। बानी PTI को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब पिम्स इस्लामाबाद लाया गया। शिफा अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। इंतजामिया पिम्स अस्पताल के मुताबिक बानी PTI के दीगर तिबी मुआयने मुतल्लिका पिम्स माहिरीन ने किए। अमराज चश्म की राय दीगर तिबी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ने तमाम तिबी नताइज यकजा करके फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। तिबी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। पिम्स अस्पताल में CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने पर वज़ीर आज़म का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत। जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट पेश करने का कह दिया। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद एक्सप्रेस न्यूज़ की तहकीकात। पिम्स में CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत मौजूद या नहीं, नया तनाज़ा खड़ा हो गया। अहम शख्सियात के इलाज के दौरान पिम्स में CT कोरोनरी एंजियोग्राफी न होने का इंकशाफ। आला हुकाम हैरान, कार्डिक सेंटर की CT मशीन 2022 से खराब है। पिम्स में 3 CT स्कैन मशीन्स मौजूद।
पाक तुर्क और सऊदी मुआहदे में बांग्लादेश की शमूलियत का इम्कान। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर ने इशारा दे दिया। खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, तीनों ममालिक के फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर मस्बत रवैया रखते हैं। कौमी मुफादात और तिजारत की बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेंगे। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। टैरिफ मामले पर अमेरिका और कनाडा के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म का 8 सितंबर से अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर टैरिफ नाफिज। ट्रंप इंतजामिया ने कनाडा पर 50% टैरिफ आयद किया। कनाडा की अमेरिका को $20 अरब मालियत बरामदात मुतासर होंगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है, नई टैरिफ पाबंदियों की तफसीलात चंद रोज़ में जारी होंगी। अमेरिका अपने तसल्लुत के लिए हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मुतालिबात पूरे नहीं कर सकते। $1 का हिसाब लिया जाएगा। शिमाल मशरक़ी इंग्लैंड में ट्रैफिक हादसा, 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक। हादसा मिडल्सब्रो के करीब A66 शाहराह पर पेश आया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गलत समत में आने वाली गाड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम का हलाकतों पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान और मलेशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। दहशतगर्दों और मनशियात फरोशों के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफाक। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। सदर मुमलिकत से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मलेशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मार्केट रसाई बढ़ाने पर जोर। मलेशियन वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ। 6 माह से कम अरसे में लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल। लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी। ऑपरेटर्स 5 सितंबर तक दरख्वास्त दे सकते हैं। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत 10 कैटेगरीज मुतारिफ। एक्सचेंज, ब्रोकर, डीलर और दीगर खिदमात लाइसेंस कैटेगरीज में शामिल। वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने कहा, असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। मीर रजा ने आखिरी 12 घंटे कहां गुजारे, किस किस से मिले, तहकीकाती कमेटी ने तफसीली टाइमलाइन मुरतब कर ली। ज़राए के मुताबिक मीर रजा ने इस दौरान सरमायाकारी और कर्ज के हुसूल के लिए मुतादिद कोशिशें की, मुख्तलिफ अफराद से राब्ते किए, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए। तहकीकाती टीम ने पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का मोबाइल तहवील में ले लिया। दूसरी जानिब मीर रजा अली के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नर्सरी बस स्टॉप पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। शारा फैसल ट्रैफिक के लिए खुल गई। एयरपोर्ट और शहर आने जाने वाली मेन सड़क भी खोल दी गई। एहतजाज के बाद शारा फैसल पर ट्रैफिक मुतासर रही। यूनिवर्सिटी रोड कराची का तरक्याती काम 15 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ऐलान। BRT रेड लाइन का दौरा किया, कहा कराची के मसाइल की जिम्मेदार MKM है। मुतहदा दौर में फुटपाथों को बेचा गया। हुकूमत ने जजेस की बेतौकीरी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, अदालत ने 2 दिन का वक्त दिया मगर हुक्म नहीं माना गया। हमारे खिलाफ अहकामात पर फौरी अमल होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल का PTI प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी का इजहार। बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बार के सियासी इस्तेमाल की मजम्मत।